नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अपने ज्ञान और करुणा से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था, एक ऐसे समय में जब दुनिया अज्ञानता और अंधविश्वास में डूबी हुई थी। नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो आज भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य वंश के राजा थे, और माता रानी माया देवी थी, जो अपनी करुणा और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। सिद्धार्थ यह नाम उन्हें दिया गया था, जिसका अर्थ है वह जो बकी ऐसा जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। यह नाम उनके जीवन के उद्देश्य को दर्शाता था, जो आगे चलकर सत्य की खोज और मानवता की सेवा में समर्पित हुआ। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत ही दयालु और समझदार थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और उनके हृदय में करुणा का सागर था। एक बार की बात है जब सिद्धार्थ ने एक घायल पक्षी को देखा और उसकी देखभाल की। यह घटना उनके करुणामय हृदय का प्रमाण थी। सिद्धार्थ का मन हमेशा जीवन के गहरे प्रश्नों में उलझा रहता था। वे सोचते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और मानवता का सच्चा मार्ग क्या हो सकता है। राजमहल की सुख सुविधाओं के बीच भी सिद्धार्थ का मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। वे जानते थे कि जीवन का असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है, और इसी खोज ने उन्हें एक दिन महान बुद्ध बनने की दिशा में अग्रसर किया। यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी हार नहीं मानी। तो थी हमारे महान बुद्ध की प्रारंभिक कहानी। आगे की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित किया और एक महान गुरु बने। अगले अध्याय में हम उनकी जीवन यात्रा के और भी रोचक पहलुओं को जानेंगे। धन्यवाद। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ को राजमहल की चार दीवारी में रखा गया। उन्हें हर तरह का सुख सुविधा मुहैया कराई गई। उनके लिए बेहतरीन शिक्षकों का इंतजाम किया गया। सिद्धार्थ ने शास्त्रों का अध्ययन किया, युद्ध कला में निपुणता हासिल की। समय के साथ वे एक सुंदर और कुशल राजकुमार बन गए। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न के साथ महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। सिद्धार्थ, जो हमेशा महल की चार दीवारी के भीतर ही रहा था, बाहरी दुनिया को देखने के लिए उत्सुक था। उसने सुना था कि महल के बाहर एक अलग ही दुनिया है और वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। राजा ने बेटे की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। हालांकि राजा को अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने सोचा कि अगर सिद्धार्थ ने बाहरी दुनिया की कठिनाइयों को देखा तो वह दुखी हो जाएगा। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ के रास्ते में कोई भी दुखद दृश्य न आए। लेकिन उन्होंने रास्ते में बीमार, बूढ़े या किसी भी प्रकार के दुख को देखने से रोकने के लिए पहले से ही व्यवस्था की थी। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सिद्धार्थ के मार्ग को साफ करें और सुनिश्चित करें कि वह केवल सुंदर और सुखद दृश्य ही देखे। फिर भी नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने सिद्धार्थ के लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। सिद्धार्थ ने अपने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। यह दृश्य उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था और वह इस दृश्य से चकित रह गया। उन्होंने पहली बार बुढ़ापे और उसकी लाचारी को देखा। बूढ़े व्यक्ति की झुकी हुई कमर और कांपते हुए हाथों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। बीमार व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट ने सिद्धार्थ के मन में करुणा और चिंता उत्पन्न की। फिर उन्होंने एक शव देखा।
यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए और भी अधिक विचलित करने वाला था। उसने जीवन की नश्वरता को पहली बार महसूस किया। अंत में उसने एक साधु को देखा। साधु के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये 4 दृश्य, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है, सिद्धार्थ के मन पर गहरी छाप छोड़ गए। ये दृश्य थे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता और पीड़ा का एहसास कराया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में दुख और पीड़ा ही एकमात्र सच्चाई है। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, इन दुखों से बच नहीं सकता। यह सत्य उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर इन दुखों का कोई कारण है, तो निश्चित रूप से इसका कोई समाधान भी होगा। इस विचार ने उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने राजमहल और अपनी सभी सुख सुविधाओं को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन सत्य की खोज के लिए यह आवश्यक था। अपने परिवार, राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर वे सत्य की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक साधारण वस्त्र धारण किया और एक सन्यासी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। यह एक ऐतिहासिक रात थी। इस रात ने न केवल सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया, बल्कि आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। यह वह रात थी जब एक राजकुमार ने बुद्ध बनने की यात्रा शुरू की। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कठोर तपस्या की। वे जंगलों में भटकते रहे, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शारीरिक कष्ट से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्धार्थ ने तपस्या का रास्ता छोड़ दिया। वे बोध गया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वे इसी स्थान से नहीं हिलेंगे। कई दिनों तक उनका ध्यान टूटा नहीं। अंततः उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध या जागृत। बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन दुहक है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का नाश ही दुख का नाश है। चौथा, तृष्णा के नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। ये हमें बताते हैं कि दुहक से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग, जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला मार्ग, हमें दुहक से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। यह मार्ग हमें बताता है कि हमें अपने विचारों, बातों और कर्मों में शुद्धता लानी होगी। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह हमें खुशी और शांति के रास्ते पर ले जाएगा। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं।
बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें अपने मन को शांत करना होगा, तभी हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं।